निवारणं दानं सगससोपानं दानं सपथं साधकं दानं च धम्मचर्या नातकानाच संगहो अनवज्जानि कर्माणि एतं मंगलमुतं। बोलो साधु 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 साधु। सुबह से तो आप लोगों को ने अपने पिताजी कितने साल हो गए? 4 साल। तो 4 साल आपने हर साल आपको भोजन दान देते हैं। तो बौद्ध धर्म में मृत्यु को मंगलदायक क्या कहा है? मंगलदायक कहा है। क्यों? कि मृत्यु हमको कहीं न कहीं प्रेरणा देती है कि मैं ये एक दिन संसार छोड़ के मैं चले जाना हूँ, लेकिन मैंने संसार को क्या दिया, मेरे परिवार को क्या दिया, सही अर्थ में एक मनुष्य तरीके जीवन जिया का नहीं। तो बुद्ध धर्म में भगवान बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु को याद करना एक अच्छा कर्म क्या है। जो मृत्यु को याद करता है ना, वो कभी भी पाप कर्म करता क्यों? सभी कहते हैं ना कि हम अकेले आए थे अकेले जाएंगे, सब बोलते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बाबा साहब ने ऐसा सोचा था कि अकेले जाएंगे तो बाबा साहब कुछ देके नहीं गए ना, देके गए ना, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अकेले आए थे अकेले जाएंगे, अकेले आए थे लेकिन कुछ देके जाएंगे। क्या देके जाएंगे? अच्छा जीवन। क्या होना चाहिए? अच्छा जीवन देके जाएंगे। इसीलिए अगर भगवान ने ऐसा सोचा होता था कि मैं अकेला आया था अकेले जाऊंगा, तो क्या हम बुद्ध धर्म अच्छा मिलता? नहीं मिलता ना। तो आप लोगों ने पहली बार आप लोगों ने मैं आया हूँ, तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर क्या है? आपका पिताजी। क्या है? ये पिताजी का संबंध है ना। तो हमारा भी संबंध बौद्ध धर्म से है। तो आप लोगों ने हमने पहला सील लिया। क्या लिया था? सील। तो सील का अर्थ होता है सदाचार जीवन जीने का लक्ष्य। क्या होता है? सदाचार जीवन जीने का लक्ष्य। तो कई अर्थ में सदाचार जीवन क्या होता है? क्या आपने सदाचार जीवन को सीखा? नहीं सीखा ना। तो बौद्ध धर्म ही सदाचार जीवन जीने की कला सिखाता है। बौद्ध धर्म ही जीवन जीने की कला है। क्या है? तो कला तो सीखनी पड़ती है। आपको कोई मोर ढूंढना है, कोई चित्र ढूंढना है, तो आपको पहले पेंटिंग तो करना पड़ेगा ना। तो बौद्ध धर्म में पहला अर्थ आता है सील आता। क्या होता है? सील। तो सील का अर्थ होता है शिक्षा और उनका लक्ष्य। क्या होता है? शिक्षा और उनका लक्ष्य। सदाचार का शिक्षा है कि सदाचार और उनका जीवन शिक्षा है। लेकिन मनुष्य हमेशा सोचता है कि मेरा भविष्य अच्छा हो। क्या सोचता है? मेरा भविष्य अच्छा हो, मेरा आयुष्य लंबा हो और मेरा भविष्य उज्जवल हो। लेकिन कैसे होगा? ऐसी सोचना पड़ेगा ना। इसीलिए सील का अर्थ मैं बताऊं, भगवान बुद्ध कहे कि सील का अर्थ होता है सदाचार जीवन जीने का लक्ष्य। लेकिन हम लोग आज शिक्षित बने। क्या बने? लेकिन संस्कार नहीं बने। क्या बने? आज जो शिक्षित लोग हैं शराब जुगार रम रहे हैं, क्या वो शिक्षित लगती है? तो भगवान बुद्ध ने कहा अगर 2 इंसान है, क्या है? 2 लड़के हैं, एक लड़का भी डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन ये वाला डॉक्टर कहता है मैं डॉक्टर तो बनूंगा लेकिन गरीबों की सेवा करूंगा, कम फी लूंगा और सही दवा की दर्द करूंगा। और दूसरा वाला कहता है मैं भी डॉक्टर बनूंगा लेकिन लोगों की किडनी बेचे और ज्यादा फी लूंगा। तो शिक्षण तो एक है ना, लेकिन उद्देश्य गलत है। इसीलिए बौद्ध धर्म में सील है, लेकिन सील के बाजू में क्या आता है? स्वतंत्रता। क्या आती है? क्या हमारी स्वतंत्रता हमारी उपयोगी है? क्या हमारी स्वतंत्रता हमें पंचशीला पालन किया, लेकिन हमारी स्वतंत्रता हमारी उपयोगी नहीं है। अगर बाबा साहब स्वतंत्र थे क्या? नहीं थे? थे ना। लेकिन बाबा साहब आज जीवन पंचशीला पालन किया क्या? नहीं किया ना। तो हमारी स्वतंत्रता हमारी उपयोगी होनी चाहिए, समाज की उपयोगी होनी चाहिए और धर्म के प्रति स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन हमारी स्वतंत्रता को उपयोगी नहीं। क्यों? कि हम तो पंचशील को पालन करते नहीं है। तो सील का स्वतंत्रता हो जाना। तो इसीलिए आप लोगों ने पंच पालन किया, आप लोगों ने पूजा किया। क्या किया? पूजा किया। तो पूजा का अर्थ पूज्य भाव जगाना। क्या होता है? तो आप लोगों ने 3 साल 4 साल अपने पिता को याद किया, उनका गुणों को याद किया कि मेरे पिताजी मुझे अच्छी शिक्षा मत देते थे, मुझे कुछ अच्छा शिक्षण देते थे, मुझे अच्छी से सिला देते थे। कुछ छोड़ के तो गए ना।
तो इसीलिए आप लोगों ने अपने पिताजी को आज पुण्य दिन याद किया, और आज के दिन आपने कितने लोगों को काम दिया, 3 बंदे को भोजन दिया। क्या दिया? तो हमें बौद्ध धर्म में पहला सम्यक दृष्टि आदि क्या आती है, फिर सम्यक संकल्प आता है। तो आप लोगों को पता है, अगर बौद्ध धर्म में सुजाता ने सिद्धार्थ गौतम को खीर नहीं खिला होती तो आज हमको सिद्धार्थ गौतम का धम्म मिलता। तो हमारे जीवन में भी एक छोटा सा हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो सुजाता ने क्या दिया? खीर दिया ना, कुछ ज्यादा पैसा दिया। तो हमें भी जहीं भी हो तो अपने घर में भी एक दान पेटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हर दिन 2 रुपया, 5 रुपया, 30 रुपया दान करो, और जहां भी अपने भिक्षु संघ है, विहार है, वहां दान धर्म करना चाहिए। क्यों? पहला हमारा संकल्प होना चाहिए। आप कहीं बाजार में जाओगे ना, लिखा है गाय के लिए दान, क्या लिखा है ना? तो हम कहीं भी जाएंगे, हम जिस भी विहार में जुड़े, जो भी बनते अच्छा लगे, तो मैं पर डे मेरे घर में एक दान पेटी लाऊंगा, और कम से कम हर दिन 5 रुपया दान पेटी में डालूंगा, और महीना के आखिरी दिन विहार जाऊंगा और भगवान बुद्ध का दर्शन करूंगा, और बौद्ध धर्म के विहार के अच्छे कर्म के लिए मैं दान धर्म करूंगा। अगर सुजाता ने ऐसा संकल्प लिया ना, अगर सुजाता ने संकल्प लिया, क्या लिया कि मैं, मेरा उपवास तो है, लेकिन भूखे को खाने के बिना मैं खाऊंगा नहीं, है ना? तो सुजाता की जो दासी कहाँ गई? नगर बाहर गई और देखा, हाँ एक साधु संत ध्यान से वो भूखा होगा, उसने भोजन दिया, तो खीर दिया। तो एक छोटी सी खीर से हमने कितना धर्म अच्छा मिला और लाखों का कल्याण हुआ। तो आप लोगों ने 3 भिक्षुओं को भोजन दी के एक पुण्य कर्म किया, लेकिन पुण्य कर्म के निर्मित कौन है? अपने पिताजी। अपने पिताजी है ना, अपने पिताजी के वजह से आज हमने एक 3 भिक्षुओं को भोजन दान मिला। तो थोड़ी सी आगे बताओ, अगर अनाथ पीड़क ने संकल्प नहीं किया होता तो कि मैं भगवान बुद्ध को आज जीवन साथ सहयोग करूंगा, तो भगवान बुद्ध को सफल मिलता। तो हमें भी भिक्षु के प्रति आज जीवन साथ सहयोग, उसके मूवमेंट में, उसके कार्य में सहयोग करना चाहिए। क्या नहीं चाहिए? चाहिए। जीवक था, जीवक ने आज जीवन भगवान बुद्ध की कहीं बात मानी का नहीं मानी, और भिक्षु संघ को सलाह दी, अच्छा खाना देना, अच्छा दवा दी। तो हमारे जीवन में अभी चलता है, क्या चलता है? वर्षावास चलता है। वर्षावास चलता है ना, तो हमें इस वर्षावास में थोड़ा कमिटमेंट करना चाहिए, संकल्प करना है। मैंने गाथा बोली कि दानम ठानम मनुषानम, दानम दुर्गति निवारणम, दानम सगस सोपानम, दानम सबत साधम। तो दान का अर्थ दायित्व निभाना। क्या होता है? तो आप लोगों ने अपने पिताजी की तीसरी पुत्री के दायित्व निभाया, और धर्म की 3 बातें होती है। क्या होती है? धर्म की शिक्षा, धर्म की संस्कार, धर्म का संस्कृति। क्या होता है? होती है ना। तो हमारे जमान में आप तुम देख लो, इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध ने अपने राहुल को कितने साल में बनाया? सामने 7 साल में। भगवान बुद्ध ने कहा, तू भी मेरा जैसा बन, तू मेरे बन। तो अपने भी बच्चों में बचपन में धर्म की शिक्षा। क्या बोला मैंने? बचपन में धर्म की शिक्षा, जवानी में सुरक्षा, बुढ़ापा में सलामती ना। तो हमें भी अपने बच्चे को जहीं विहार हो तो हमें जाना चाहिए और भगवान बुद्ध का दर्शन करे। जो भगवान बुद्ध का दर्शन करेगा वो कभी भी बुरा सोचेगा नहीं। इसीलिए बचपन में धर्म की शिक्षा, जवानी में सुरक्षा, बुढ़ापा में सलामती। ये देखो, ये मोहम्मदियन जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाते सुबह उठ के? कौन भेजते हैं? उनके माता पिता। और हमारे माता पिता तो भेजते ही नहीं है, चल सो जा। है क्यों? इसीलिए आज हमारे समाज देखो, सब लोग वैसा लोग है, कुछ जीवन बस ऐसा जी रहे हैं। क्यों? उसे उत्साह नहीं। क्यों? कि उसको धर्म को सहारा नहीं मिला। आज देख, मोहम्मद का लड़का छोटी उम्र में अच्छा धंधा करता है। क्यों? कि छोटी उम्र में उसको धर्म मिल गया। क्या मिल गया? लेकिन हमको धर्म मिला। इसीलिए अपने सुखी होना है और समाज को सुखी करना है, तो हमें धर्म की चर्चा करनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को ज्यादा न बोलता, मैंने बात कि अपने बच्चों को कि बचपन में धर्म की शिक्षा, जवानी में सुरक्षा, बुढ़ापा में सलामती। बचपन में जो ध्यान करेगा वो जवानी का ध्यान रखेगा नहीं रखेगा ना। तुम देखो थाईलैंड, कंबोडिया जाओ, लोग छोटे छोटे बच्चे ध्यान करते, क्या करते हैं, और जवानी में अरे मैंने पंचशील का पालन क्यों नहीं किया, मुझे करना ही पड़ेगा। क्यों? कि बचपन में उसने ध्यान किया, ध्यान में धर्म को याद रखा, और धर्म को याद रखा तो उसने जवानी क्या रखी? सुरक्षित रखी। अरे मुझे ऐसा पाप कर्म करना नहीं चाहिए। जिसकी जवानी शांत, जिसकी बुढ़ा, तो उसने बुढ़ा भी शांत हो गया ना। इसीलिए जिसका बचपन शांत, उनकी जवानी शांत, जिसकी जवानी शांत, उसकी
पूरा। इसीलिए आप लोग भाग्यवान हो, पुण्यशाली हो कि आपने के 3 पुत्रों को यानी बुध पुत्रों को भोजन डाल के आपने 5 कर्म करा। कितने गए? 5 पुण्य कर्म। क्या खाए? 5 पुण्य कर्म। तो पहला कर्म आयु वर्ण सुख बल और सद्भावना। क्या बोला मैंने? आयु वर्ण सुख बल और सद्भावना। तो आप लोगों ने भोजन दिया तो हमने क्या दिया? आयु दिया। क्या दिया? धम्म दानम जीवन दानम। तो एक धम्म दान, तो हमने आप लोगों ने अन्न दान किया तो आप लोगों ने धम्म दान देके तो आपने जो भोजन दिया इस भोजन से हमने आयु मिली। क्या मिली? हम कम से कम एक दिन तो अच्छा भोजन दिया। हम जहां भी जाएंगे हम भगवान की धम्म देशना करेंगे और लोगों को सुख शांति और शंका दूर होगी और अच्छा जीवन मिलेगा। उस पुण्य कर्म आप लोगों को मिलेगा। किसके मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा। पीछे आयु वर्ण, आप लोगों ने भोजन दिया, हमारी भूख को मिटाया और भूख मिटा के हमें अच्छी तरह आपको यहाँ नहीं भोजन अच्छा था, ये परिवार श्रद्धावान था और उसको परिवार में सुख शांति धन लाभ हो, ऐसी हमसे वान से क्या करेंगे? साधुवाद करेंगे तो पुण्य बल आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? आयु वर्ण सुख। आप लोगों ने भोजन दिया, हमारे भूख मिटाई तो हमको क्या मिला? सुख मिला। क्या मिला? और सुख से हम जगत की भगवान की धम्म दिशा करेंगे और इस धम्म दिशा का पुण्य लाभी आप होगो। तो आपको तीसरा पुण्य लो आयु वर्ण सुख बल। आप लोगों ने भोजन दिया तो हमें क्या मिली? ताकत मिली और ताकत से हम पंचशील का पालन करें और पूरा संयम से जीवन जिएंगे और इस जीवन से जगत के कल्याण के लिए हम सद्भावना और सद्व्यवहार करेंगे तो पुण्य बल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। और चौथा सद्भावना। क्या बोला मैंने? तो आप लोगों ने मातुश्री अभी माता है, हाँ, आप लोगों ने माता ने हर 3 महीने से भोजन दान कर दिए तो किसने देखा? आप कौन है? मुर्गा है ना। तो कि अरे मेरी माता थी तो हर मेरे पिताजी के पुण्यतिथि पे 3 लोग को, तो ये व्यवहार आपने क्या देखा? व्यवहार देखा ना, ये सद्भावना देखा। तो आपको भी सद्भाव करोगे नहीं करोगे? तो इस अवसर पर आप लोगों ने अपने पिता से पुण्य के बहुत बड़ा 5 पुण्य कर्म करके बहुत बड़ा धन लाभ किया और आप लोगों को ज्यादा न बोलता, इस आप लोगों को खूब साधुकार आप लोगों को दुख मुक्त हो, भय मुक्त हो, सुख शांति स्थापित हो, अपने जीवन में प्रगति हो, सिलवा हो, समृद्धि हो। साधु साधु।